अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान इख्तियार करने वाले लोगों, कूनू क़व्वामीन लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दीन दे वास्ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी गल दे वास्ते कायम रहने वाले बन जाओ। शुहदाअ बिल क़िस्त, गवाही दे इंसाफ दे गवाह। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी कौम दे नाल तुहानू दुश्मनी इस चीज़ उत्ते ना उभारे, अल्लाह तादिलू, कि तुसी उस दुश्मनी की वजह तो इंसाफ ही ना करो। एदिलू, इंसाफ करया करो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ओ इंसाफ करना परहेज़गारी दे बहुत ज़्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह, और हमेशा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानी तो बचा करो। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून, यकीनन अल्लाह पाक बहुत अच्छी तरह बाखबर है उस तो जो तुसी करते हो। इस ऐत मुबारक दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाफ दे बेलाग और अदल दे आम होने का तज़करा फरमाया। कई चीज़ां होंदियां वा उन्हां दा ताल्लुक मुसलमानां नाल हुंदा वा ते गैर मुसलमां दा एतबार होर हो जांदा है। लेकिन कई चीज़ां वा उहदे विच मुसलमान गैर मुसलमान, मर्द औरत अपने पराए दे दरम्यान फ़र्क करनू शरीयत नजायज़ कहंदी है। और उन्हां दे विचों एक चीज़ है अदल ते इंसाफ। अदल ते इंसाफ नू किसी तौर पर भी शरीयत ये नहीं कहती कि मुसलमानां नाल इंसाफ करो, अपने नाल इंसाफ करो, गैरां नाल बेइंसाफ़ी करो। नहीं, अदल ते इंसाफ एक इंटरनेशनल चीज़ हैगी आ जिन्हों हर एक दे नाल बरताओ अदल ते इंसाफ नाल करन दा शरीयत ने हुक्म इरशाद फरमाया। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदल ते इंसाफ बड़ा मशहूर है। अहादीस दे विच जिंदगी मुबारक विच खुलफाए राशिदीन उन्हां दा ये इम्तियाज़ है इंसाफ करना, अदल करना। और मुसलमान हुकूमतां दा खसूसी वसफ और इम्तियाज़ सीगा बेलाग अदल, बेलाग इंसाफ। बदकिस्मती है कि ये ऐसी चीज़ जिहदे विच कोई फ़र्क इम्तियाज़ नहीं सीगा और खासा सी मुसलमानां दा, शोहरत सी इस्लाम दी इहदे नाल। अज जिस कदर ये बहुत ज़्यादा ही साढ़े हाँ और सैकड़े मिसालां तारीख अहादीस दे विच पईयां इहदे बारे विच, उसे ही जिन्ना आला तौर दे उत्ते साडे विच इंसाफ ही उन्ना ही इस टाइम घटिया इंसाफ दियां मिसालां मुसलमान मुल्कां दे विच जा बजा दुनिया विच बदनामी दा बाइस बन रहीआं। दो मिसालां तुहाडे सामने रखदा मैं इंसाफ दियां। कदे असीं इदां दे हुंदे सां। 150 हिजरी विच स्पेन दे विच मुसलमानां दी हुकूमत सी। कदे साडे इस्लाफ दियां हुकूमतां दुनिया दे
3/4 इलाकिਆਂ उत्ते ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। दुनिया के बड़े बड़े बर आज़म उन्हां ते मुसलमानां दा परचम लहराउंदा सीगा। 150 हिजरी दे विच मुसलमानां दी मुल्क सी स्पेन, उत्थे हुकूमत सी स्पेन विच। इत्थे एक हुक्मरान सी बनु उमैया दा। जनाबे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे खानदान की हुकूमत जिस टाइम खत्म हुई है ना 132 विच, फिर इन्हां दे कुछ लोग इत्थों चले गए तो उन्होंने जाके हुकूमत कायम की है स्पेन विच, इटली विच, मगरब विच जाके। इत्थे हुक्मरान सी एक अल हकम, बड़ा सख्त गिर हुक्मरान सीगा। इन्हें अपने इलाके दे विच एक बड़ी जरखेज़ जगह का जायज़ा लैके ना उत्थे अपना एक महल ते नाल ही एक बाग बनाउण दा आर्डर दिता। जिन्नी ज़मीन सी लागे लागे खरीदी गई, बादशाह का महल बनना आ, बाग बनना वा नाल उत्थे। चुनाचे सारी ज़मीन खरीद के ना उहदे वास्ते महल तैयार होने का प्रोग्राम मनसूबा बनया। उत्थे एक बेवा का मकान भी सीगा। बेवा का कोई सहारा नहीं सी, उन्हें अपना उत्थे मकान बनाया सी, उहदी ज़मीन सी, उत्थे उत्थे रह रही सी। हुकूमत ने चाहा कि उहदे कोलों भी जगह खरीदी जाए, किते होर अपनी जगह बना लियो, लेकिन बेवा ने इनकार करता कि मैं जगह वेचनी नहीं, ना मैं मुफ्त देनी है ना मैं वेचनी है, मेरी जगह वा, मैं अपनी जिंदगी के साह इत्थे पूरे करने। और बादशाह का महल तो बाग बन ही नहीं सकता जिस दरम्यान वो होवे विच। चुनाचे फैसला होया कि उस बेवा का वो मकान जिहड़ा ना तो उहदी जगह उत्ते ज़बरदस्ती कब्जा कर लो। थोड़ी जी जगह विच नहीं मनन डई, जिद विच पै गई आ, उहदे उत्ते भी कब्जा करके उन्होंने साफ करके उत्थे महल बन गया तो बाग भी बन गया। करद्या कराउंदियां माई मुसलमाना दे काजी दे कोल आ गई, अदालत विच आ गई। अल हकम दा काजी सीगा, उहदी अदालत विच आ गई, आण के कहन लगी काजी साहब मैं इंसाफ की उम्मीद नाल तुहाडे कोल आई हाँ, मेरे नाले जुल्म होया कि मेरी कुठिया मेरा मकान गिरा के उत्थे बादशाह का महल ते बाग तैयार किया गया वा। मैं नहीं चाहती कि मेरा महल इत्थे बादशाह का बने तो मेरी कुठिया तो गिराती जाए, ज़बरदस्ती मेरी जगह ते कब्जा किया गया। काजी नूं ये इल्म सी कि मैं काजी हाँ, इंसाफ करांगा, अगे उन्होंने कोई तस्लीम करे या ना करे। काजी का यह काम है कि इंसाफ कर दे, बेलाग इंसाफ करे, उहदा फिर जिम्मेदारी ख़त्म होगी। चुनाचे काजी ने कहा कि मौका लेंदे बीबी मैं इंसाफ करांगा, गा तस्लीम करना ना करना वो मेरे बस विच नहीं हैगा। बादशाह सलामत एक मौके उत्ते अपने उस महल ते बाग की सैर वास्ते जाने का प्रोग्राम बन गया। काजी ने भी इरादा कर लिया कि अज असीं भी मुकदमा पेश करना वा। उत्थे गया ते नाल बंदोबस्त किया एक गधे का ते नाल एक वड्डा बोरा ले लिया। बोरा बादशाह नूं कहंदा कि बादशाह सलामत मिट्टी बड़ी अच्छी है इत्थों दी, अगर इजाजत होवे तो मैं एक बोरा मिट्टी का इत्थों लै जा। आंदे कोई हर्ज नहीं, लै लो। काजी ने बोरा पूरा मिट्टी का भरवा लिया। सैर करद्या कराउंदियां जदों उधरली बाई आए जिथों मिट्टी भरी सी, बादशाह नूं कहण लगा बादशाह सलामत ए मिट्टी का बोरा ना तुसीं मेरे नाल खोते ते रखा दो। बादशाह मिट्टी का बोरा किदां रखा सकता वा, जिन्हां ने काम ना कीते हुए उन्हां दियां ते लक दियां संगलियां एवें हिल जांदियां वा। बादशाह सलामत ने समझा मजाक करन दिया वा, नहीं आंदे कैसा हथ पाया तो जड़ा ना 2-2.5 मन का बोरा उत्ते रख दिए खोते दे, तो मिट्टी खानी बड़ी अच्छी मिट्टी है। बादशाह ने 2 बारी हथ पवाया लेकिन वो बोरा कितों हिले। बादशाह काजी कहंदा है बादशाह सलामत एक बोरा है मिट्टी का, तुहाडे कोलों ये चुका के मेरे नाल रखिया नहीं जान दिया खोते ते, 2 जने रखण डे ना, सिर्फ एक बोरा आ। बादशाह सलामत के एक वक्त आने वाला आ कि ये जमीन के उत्ते जिथे किसी ने जुल्म किया वा ना, वो जमीन 7 तहवां तक
उधेड़ के ते आदमी दे गल च पा दी जानी है, तो वह जमीन उन्हें हशर दे विच लई फिरनी आ। बादशाह सलामत उत्थे ना मैं हत्थ पाउणा ते किसी होर ने भी नहीं हत्थ पाउणा, ते तुसीं सारी चुकनी पैनी। तैनूं पता वा कि इत्थे जिहड़ा ना एक माई बेवा दा कोठा सीगा बेचारी दा, उहदा मकान है, उहदी थोड़ी बहुती ज़मीन है, उत्ते कब्जा कीता ते महल बनिया। बादशाह सलामत अल्लाह पाक दे दरबार दे विच ना मैं होना, ना किसी वजीर ने होना, ना तेरे रिश्तेदार ने होना, ना खानदान ने होना। वला तजर वाजरतु विज़रा उखरा, उत्थे अपनी अपनी जान ते भार पैना वा। बड़े लोग देखे ने हाजी नमाजी, हाजी नमाजी मरन तो पहलों जायदादां तो कुछ नूं महरूम करते हैं, किसी नूं वध देंदे ने। किसी दियां जायदादां कट के ना रजिस्ट्रियां दूजियां औलादां दे नां दे देंदे, एक पुत्तर दे नां दूजियां पुत्रां दी लवा जांदे ने, धीआं दियां पुत्रां दे नां लवा जांदे ने, भरावां दियां जमीनां उहनूं खवा जांदे, ओहदियां उहनूं खवा जांदे, पैसे दे लै कि पटवारियां नूं ते उरां परां वो भुगतन कल्ले डे होने ने। और क्यामत तक इहदी सज़ा भुगतनी पैनी है कबरां दे विच। फिर हशर दे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी इंसान ने एक गिठ ज़मीन किसी दी कब्ज़ा की, 7 परतां तक वो ज़मीन जिहड़ी है ना वो कढ़ के इहदे गल च पा दी जानी आ। और हशर दे विच 50,000 साल, 50,000 साल ये तो उत्थे लई फिरनी है ना। हिसाब किताब तो बाद की गल है ना, अजे उहदा गां नतीजा की निकलना आ। उत्थे नतीजा यह हैगा कि उत्थे अमलों नाल गुजारा होना वा, ना उत्थे कोई बरादरी आ, ना उत्थे खानदान आ, ना उत्थे तलकदारी आ, ना उत्थे कोई होर लैन देन आ, उत्थे अमल लैन देन आ। अमल सारियां गिबतां नमाज़ां देनियां पै जाण इक्को धी नूं, सारे हज ते उमरे देने पै जाण एक बंदे ने सिर्फ। उत्थे कोई बंदे ने रजना वा, जिहड़ा बंदा फसिया होवे उन्हें तो कहना सारियां ही आउण दिओ, सारियां ही। मैं उदों राजी होना जदों सारियां मैनूं दे दिओ नेकियां, ते मैं वो दुनिया दा माल छड्डांगा। ये जुल्म बेइंसाफी दा इस टाइम काफरां दी निस्बत मुसलमानां विच वध गया वा। बहरहाल मैं अर्ज़ करन दिया सीगा, काजी ने जिस टाइम ये गल की ना, बादशाह सलामत ए बोरा नहीं तुहाडे कोल रखिया जान दिया। एक टाइम के उत्ते ए बेवा का मकान जिते कब्जा किया, 7 जमीनों तक ये कुरेद के तुहाडे गल च पिया होना, तुसीं कल्लियां चुकना पैना आ। बादशाह सलामत कोई उत्थे तावन करने वाला नहीं होना। बादशाह नूं कपक भी आ गई, पसीना छुट गया, कंबन लग पिया। उस तो बाद बादशाह उस महल तो उस बाग विच नहीं आया। आंदा है महल ते बाग सारा उस बेवा नूं दे दिता जाए। किसी टाइम साडे काजी ते साडे हुक्मरान इदां दे हुंदे सी, अपणिआं नूं नहीं गैरां नूं। हुण बसा औकात असीं शिकवा करदे हां कि साडी सुप्रीम कोर्ट बड़ी ज़ालिम हैगी आ, करोड़ां दे लखां दी रिश्वत लैके लोगों के गलत फैसले करदी है। कोई कहंदा हाई कोर्ट इदां, कोई कहंदा सैशन कोर्ट इदां वा, कोई इदां मिसालती अदालत इदां वा। लेकिन गल यह है, हर एक आदमी अपनी अपने अपने जुर्म का जिम्मेदार है। अगर असीं ये चीज़ां देखिए अपने महल्लों में, अपने खानदानों में, अपन चौरियां दे हाँ अपन परां दे विच उत्थे भी इहो ही होंदा वा। पर इहदे फैसला उहदा हुंदा वा जिहदी बरादरी दे बंदे बहुते आ, जिहड़ा ताकतवर आ ਉਹਦੇ वाली चौधरी तो ਉਹਦੇ वाली अगर इंसाफ कर दिंदी है परे, तो ये की फर्क हैगा वा उस जालम दे नालों जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट में बह के जुल्म करन दिया वा। तो इस परे दे विच फर्क कोई नहीं हैगा। अगर इनू सुप्रीम कोर्ट में बिठाता जाए, इन्हें भी वही जुल्म करना सी, लेकिन चूँकि छोटा बंदा वा, ये अपनी हैसीयत नाल जुल्म करदा वा। दूसरी मिसाल तुहाडे सामने मैं रखदा वां, ये हैगी है 1020 हिजरी दी हिंदुस्तान दे विच। कदे हिंदुस्तान में ही साड़ी हुकूमत होंदी सी, स्पेन ते इटली में हुकूमत साड़ी आखिर ख़त्म हुई जुल्म की बना उत्ते। ये तारीख दसदी है कि अल्लाह पाक शिरक वाली हुकूमत नूं मौका दे दिंदा, काफरां दी हुकूमत नूं मौका दे दिंदा हुकूमतां करन दा, लेकिन जिथे जुल्म होण लग पे वो हुकूमत कदे कायम नहीं रहिंदी। 1020 हिजरी विच साडे इत्थे हुक्मरान सीगा जहांगीर। किसी ने दसिया कि तुहाडे हाँ एक दरवेश हैगा वा,
जिहदा नाम है शेख अहमद सरहंदी। शेख अहमद जिन्हों कहा जाता मुजद्दद अल्फसानी रहमहुल्लाह ताला। इकबाल ने बड़ी तारीफ़ की है शेख दी। हिंदुस्तान के जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का चौकीदार क्या हुआ इन्हू शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल्फसानी रहमहुल्लाह ताला। जेडे वजीर सी झोली चौक उन्हें क्या बादशाह सलामत इस बंदे का तुहाडे मुल्क विच बड़ी इज्जत ते वकार आ। तुहाडे बड़े बड़े वजीर जेडे ते मुशीर जेडे ना ये मुरीद आ। सानू तो खौफ है किसी टाइम अगर ये दावा कर देना हुकूमत का कि बादशाह ही ना तुहाडे कोल खुश जाए तो बादशाह तो अपने जोड़ा होंदा ना शरीक हुक्मरानी में भावें वह बाप होवे। तारीख दसदी आ कईयां ने अपने बापों को कतल किया, अखा कढ़ा दित्तियां उन्हां दियां, कईयां ने बेटे कतल किए, कईयां ने बीवियां कतल की, कईयां ने भरा कतल किए सिर्फ इस डर तो कि मेरी हुक्मरानी ना ही खो लवे किते। ऐसी यदी लत पै जाती है जिदा साडे मुल्क की हुक्मरानी के वास्ते बेड़ा गर्क होण दिया मुसलमानों का। अदालतां तबाह हो गई, मंडियां तबाह हो गई, रुपया तबाह हो गया, सैलाब दे दुनिया गर्क हो गई। लेकिन हुक्मराना नूं कुर्सी दी पई आ, कुछ रात दिन मजाक बनया। बादशाह ने शेख नूं बुला लिया, कहने लगे कि तुहाडे दरबार में आवे ना तो तुहाडी इज्जत ते मकाम ते जिहड़े आम लोग जिद्दां एहतराम करदे हो करे तो समझा कि तुहाडा मतहत है, वगैर ना हो सकता कल नूं तुहानूं चैलेंज कर दे। चुनाचे जहांगीर के दरबार का एक कानून सी कि जिहड़ा बंदा आउंदा ना सलाम करन तो बाद सजदा करदा सी। सलाम करन तो बाद बादशाह सलामत नूं सजदा करदा सी। शेख आए सलाम किया, जिहड़ा इस्लाम दे जायज़ है तो खड़े हो गए। साहब दसो। बादशाह ने कहा तुसी आदाब हुकूमत नहीं बजा ले आए। कहने लगे आदाब हुकूमत सिर्फ उस वक्त तक है जिस वक्त अल्लाह पाक की नाफरमानी ना होवे। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जिस टाइम अल्लाह की नाफरमानी हो रही होवे इंसाना की ताअत खत्म हो जाती इंसान तो, और सजदा अल्लाह पाक तो अलावा किसी नूं रवा नहीं हैगा। जेडे वजीर से उन्होंने चुक दिता, सगों देखो बादशाह सलामत तुहानूं सजदा नहीं करन दिया। भी लागे एक मुफ्ती साहब बैठे सी, तारीख ने उन्होंने नाम दसिया मुफ्ती अब्दुल रहमान। मुफ्ती साहब ने कहा शेख साहब मैं फतवा देना कि तुहानूं इस टाइम सजदा करना जायज़ हैगा क्योंकि तुहाडी जान नूं खतरा वा। शेख ने फरमाया नहीं, अल्लाह पाक तो अलावा मैं सजदा किसी नूं नहीं कर सकता। इस्लाम किसी तौर पर जायज़, अगर मेरी जान नूं खतरा होया ना एक सजदा करन दी मेरी जान छुट गई, वो भी सजदा मैं अल्लाह पाक नूं करके अपनी जान दे दांगा। वो सजदा भी मैं जहांगीर नूं नहीं कर सकता। कैद भेजता, किन्ने साल किला ग्वालियर विच कैद विच रहे। आप देखो मुफ्ती साहब किताबां लैके गए, नाल शाहजहान बादशाह का पुत्र खुर्रम शहजादा वो भी गया। तुहाडी जान नूं खतरा आ, तुहाडे बड़े मुरीद आ, तुसीं माड़ा जिहा सजदा कर लो, माड़ा जिहा ही करना बस हौला जिहा ही। जिद्दां तुसीं चौखट नूं जिहड़ा ना चुम्मिया वा बादशाह दी उहनूं तुसीं सजदा ना कहो, तुसीं कहो मैं चौखट चुम्मी है, जिद्दां साडे इमरान खान साहब कहंदे ने आंदे मैं चौखट चुम्मी सी मैं सजदा नहीं कीता। भी शेख अहमद सरहंदी रहमहुल्लाह ताला फरमाउण लगे मैं जींदियां नहीं ये कर सकता। मुफ्ती साहब ने कहा मैं फलां किताब कढ़दा, मैं फलां सफ़ा कढ़ के देना, मैं ओ फिका की किताब मैं ओ दसदा तुहानूं मौत के वक्त खतरा होवे मौत का सजदा किया जा सकता हो। शेख नहीं मन्ने। बिल आखिर बादशाह ने 2 साल तो बाद कैद दे विचों कढ़ दिता। जुर्म किया सिर्फ मुजद्दद अल्फसानी जहांगीर नूं सलाम नहीं बादशाह नूं सजदा नहीं करन दिया। और शेख ने फिर जेल तो निकल लग्या फरमाया जिन्ने भी गैर शरी रसूम है बादशाह तेरे दरबार में ख़त्म हो गया तो मैं भी निकल आवांगा, नहीं तो मेरी मौत इस जेल ही होण दिओ। जहांगीर ने हर इस्लाम के खिलाफ जिहड़ी भी उत्थे रस्म सी ख़त्म की। कदे साडे हुक्मरान इदां दे भी सी। मुफ्ती साहब फतवे लई फिरदे ने शेख तुसीं सजदा कर दो। शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल्फसानी अजीम तरीन हस्ती है दुनिया की, उन्होंने फतवे दिखाउण डे ने जायज़ है जायज़ है। ये भी कदे साडे काजी हुंदे सी, और एक काजी है जिहड़ा स्पेन में बह के बादशाह नूं समझाउण दिया कि बादशाह तू कल्ले कल नूं क़यामत दा दिन फसना।
इंसाफ बेलाग होना चाहिए वा। इंसाफ अपने पराए की तकसीम तो बगैर होना चाहिए वा। वो इंसाफ घर विच होवे, वो खानदान विच होवे, वो महल्ले विच होवे, वो परे कोल होवे या किसी चौधरी कोल होवे, या वो किसी मुसालती अदालत विच होवे, या सैशन कोर्ट विच होवे, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इंसाफ दे विच कोई किसी किस्म का फर्क इस्लाम रवा नहीं रखता। आओ असीं भी अपने घरों में इंसाफ करिए, अपने अजीज़ों के बारे में इंसाफ करिए। दुनिया दायमी नहीं हैगी। अल हकम बादशाह स्पेन का, जिन्हें सारा ही महल सारा ही बाग छड़ दिता उस काजी के कहण उत्ते, उन्होंने अज किन्ना अरसा हो गया जी, उन्होंने अज उन्होंने 1300 साल हो गए ने। तारीख ने वह जोड़ा वाक़या उन्होंने नोट कर लिया, लेकिन वो चला गया। शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ताला 1020 दियां गल्लां वा, ये 400 साल उन्होंने भी हो गए, उन्होंने भी हो गए, उन्होंने भी किस्से रह गए ने, वो चले गए ने। लेकिन यह कि बंदा जाता नहीं गा, एक दुनिया तो दूसरे जहान दे विच कदम रखता है, ऐसे जहान में जेड़ा जहान ख़त्म नहीं होने वाला। अगर अच्छाई आ तो बड़ा ही अच्छा वो जहान, अगर बुराई करके जावांगे तो बड़ी उत्ते बुरी तौर जड़ा ना आमाल का बदला जड़ा मिलना वा। अल्लाह पाक सानू दुनिया की जिंदगी ऐसी गुजारन की तौफीक अता फरमाए कि असीं अपनी आखरत इस दुनिया नाल बना के चले जाइए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।